हाय, मेरा नाम है हैदर और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे इट्स ग्रो योर माइंड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एजुकेशन सिस्टम की चीज़ें जो मैंने अपने मैट्रिक तक के सफ़र में ऑब्ज़र्व की वो आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने मैट्रिक तक 15 से 16 स्कूल चेंज किए हैं। इसलिए नहीं मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मेरे एक शहर से दूसरे शहर और एक घर से दूसरे घर के दर्जनों सफ़र ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। सो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली हम में से ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैट्रिक इंटर का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि इसमें अच्छे नंबर लेकर कोई जॉब ढूंढें। लेकिन मेरे दोस्त, इस मैट्रिक इंटर तक के सफ़र में हम सीख क्या रहे हैं, इस पर कभी गौर किया है? मेरी नज़र में एजुकेशन यानी तालीम का मतलब हमें एक तरबियत याफ्ता इंसान बनाना है, हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बताना है, और हाँ, एक ऐसा इल्म जो हमें ज़िंदगी गुजारने में मदद दे, हमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ सिखाए। लेकिन हम बेचारे बस स्कूल में नंबर्स की रेस में भागते रह जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि आखिर ये रेस है किस चीज़ की। क्या हम ये जो रट्टा लगा रहे हैं यह हमारी ज़िंदगी में कोई काम आएगा भी या नहीं? जाहिर है बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी, पर हमें जो पढ़ा रहे हैं वो तो बच्चे नहीं हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। नो गुड मार्क्स कॉलेज और जॉब विल गारंटी यू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। यानी कोई अच्छे नंबर, कॉलेज और जॉब आपको एक खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी की ज़मानत नहीं देते मेरे दोस्त, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और आपके अंदर का सुकून ही आपकी ज़िंदगी का मयार तयन करता है, यानी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि गुड मार्क्स प्लस गुड कॉलेज प्लस गुड जॉब इज़ इक्वल टू अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, तो आप गलत हैं मेरे दोस्त। मैंने कहीं पढ़ा है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और हाँ, ये थोड़ा पॉइंट से हट के है, जिसके मायने है कि ख़ुद मुताला करना यानी ख़ुद पढ़ना तालीम की बेहतरीन शक्ल है। और शायद मैंने ये सही सुना है। मिसाल के तौर पर जब मैं अपने दीन इस्लाम का इल्म सीख रहा था तो पता चला कि बचपन से जो हम अपने उस्तादों से सीखते आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो गलत हैं, और ये सब मुझे ख़ुद दीन इस्लाम पढ़ने से पता चला। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि ख़ुद इल्म की तलाश करना कितना ज़रूरी है। सो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। यानी आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उस पर तवज्जो दें, चाहे आपको कोई कितना ही जज करे। क्योंकि मेरे दोस्त, आपके बुरे वक्त में आपको संभालने आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं आता। हाँ, तो बात यह है कि हमारे स्कूल्स के अंदर हर बच्चे को सिर्फ उसकी पढ़ाई से ही जज कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं और मेरा भाई जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए हैं तो टीचर्स का बस यही कहना होता था कि ये दोनों आपस में भाई नहीं लगते, एक पढ़ने में टॉप और दूसरा एवरेज से भी कम। लेकिन थैंक्स टू माई मॉम, उन्होंने कभी टीचर्स की ये बातें सुन के मेरे भाई को नहीं डांटा, बल्कि टीचर्स को ये कहती थी कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा किसी और चीज़ में हो सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत वीक हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो क्रिकेट की पहली बॉल पर आउट होकर आते हैं, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। और उसके बनिस्बत मेरा भाई क्रिकेट और हर तरीके के स्पोर्ट्स में मुझसे लाख गुना बेहतर है। मतलब हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चे की काबिलियत और एबिलिटीज़ नहीं देखी जाती, सिर्फ रट्टा लगाने की काबिलियत ही आपके ज़हीन होने की निशानी है मेरे दोस्त। आप चाहे किसी भी पैशन को अपने फॉलो करें, उसमें तालीम हमें अच्छे बुरे का फ़र्क बताती है। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बन जाएं। एजुकेशन का मतलब ही आपकी तरबियत होना चाहिए। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाएं, एटलीस्ट आप तरबियत याफ्ता फैमिली से तो लगें। और हाँ, आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ जो थोड़ा पॉइंट से थोड़ा हट के, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में मुझे काफ़ी दुख होता है कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 10 बच्चों को ही लिखना पढ़ना आता है। मीन्स के वो इंग्लिश उर्दू लिख और पढ़ सकते हैं। बाकी 20 बेचारे 10 साल मैट्रिक तक स्कूल में रहते हैं, पर अफसोस हमारे टीचर्स उन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं सिखा पाते। अब आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को खुद ही लिखने पढ़ने का शौक़ नहीं होता। यू आर राइट, आई एग्री, बट हमारे सिस्टम को चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, बायोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स का बोझ उन बच्चों के ऊपर से हटा दें जो बेचारे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं। वरना आप खुद ही सोचें, 10 साल बहुत होते हैं किसी डल बच्चे को भी लिखना पढ़ना सिखाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर ऐसी पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है जिनका उनकी ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। सो चलते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ। माय ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है। मेरा समझाने का मकसद ये है कि जैसे हुनर आपको कोई सिखाता नहीं, आपको वो खुद लेना पड़ता है, इसी तरह आपको इल्म भी खुद लेना पड़ता है। कोई आपको ज़बरदस्ती एजुकेशन नहीं दे सकता। ज़बरदस्ती आप किसी भी फील्ड में काम तो कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन उस फील्ड में आप फोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जॉब में बस सैलरी आना ही आपकी खुशी का दिन होता है, और पढ़ाई में बस पास होना ही आपकी खुशी का दिन होता है। लेकिन जब आप अपने पसंद का काम करते हैं तो आपको हर दिन वो काम करने में मज़ा आता है। जैसे जैसे आप उस काम में एक्सपर्ट होते जाते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन उतनी ही बढ़ती है, और यही तो सक्सेस है मेरे दोस्त।
अब जाहिर है अगर आपको किसी काम का शौक़ है तो आप उतने शौक़ की वजह से तो उस काम में एक्सपर्ट नहीं होंगे, बल्कि आपको वो काम सीखना पड़ता है, आपको उस काम में मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपको सब्र रखना है और जो भी कर रहे हैं उसको टाइम देना है। और हाँ, जाते जाते एक और बात, नो मैटर हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज़ नॉट ट्राइंग। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सुस्त रफ्तारी से तरक्की करते हैं मेरे दोस्त, आप अब भी हर उस शख्स से बहुत आगे हैं जो कोशिश नहीं कर रहा है। सो लगे रहो मेरे दोस्त, ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानो, ज़िंदगी नाम ही सीखने का है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ।